हेलो स्टूडेंट्स। बारिश की पहली बूंद, वो जादुई पल जो सूखी धरती की मुस्कान लौट आती है। आसमान रंगीन होता है और हर पत्ता जैसे खुशी से झूमने लगता है। आज हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण कौल जी की सुंदर कविता पहली बूंद, क्लास 6 का चैप्टर 3 पहली बूंद। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। वह पावस, पावस क्या है? बरसात। वह बरसात के मौसम का प्रथम पहला दिवस दिन, जब पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरी, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। उस बूंद के गिरते ही क्या हुआ कि मिट्टी से छोटे छोटे पौधे जो थे उनमें अंकुर निकल आए और जैसे नया जीवन जाग उठा हो। जैसे ही धरती पर पहली बूंद गिरी तो वैसे ही धरती पर कैसा लगा कि जैसे पौधों से अंकुर फूट पड़े हो और उन्होंने नया जीवन ले लिया हो। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। सूखी सूखी पड़ी हुई थी धरती, उसके अधरों, अधर होते हैं होठ, अधरों अर्थात होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। वह बूंद अमृत की तरह आकर गिरी। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। धरती की सतह पर जैसे छोटे छोटे रोम, रोम क्या है? घास, घास की पंक्ति। रोमावली क्या है? घास की पंक्ति। हरी दूब पुल की मुस्काई, हरियाली खुशी से मुस्कुराने लगी। धरती की सतह पर जैसे ही वह छोटी छोटी बूंद गिरी तो ऐसा लगा जैसे घास उगाई है और हरियाली खुशी से मुस्काई, पुलकी मतलब खुशी से मुस्काई, मुस्कुराने लगी है। हरी दूब, हरी घास, हरियाली। हरी दूब क्या है? हरियाली। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई तो हमने अभी पढ़ा है पहली बूंद धरा पर आई जब पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरी। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बादलों को कवि ने उड़ते हुए सागर की तरह बताया है। किसकी तरह बताया है? सागर की तरह। बादल की तुलना किससे की गई है? सागर से। जो सोने जैसे सुनहरे पंख फैलाकर, स्वर्णिम पर क्या है? पंख। और स्वर्णिम मतलब सोने जैसे, जैसे सोना होता है, सोने जैसे पंख फैलाकर। कौन? सागर। आसमान में उड़ता, आकाश में घूम रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि उड़ते हुए सागर की तरह बताया है। किसको? बादलों को। आसमान में उड़ता सागर मतलब बादल आसमान में उड़ रहे हैं और वो किस तरह बताए गए हैं? सागर की तरह। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर मतलब सोने जैसे सुनहरे पंख फैलाकर आकाश में घूम रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बादल ऐसे लगते हैं मानो नगाड़े बजाकर धरती के खेतों को। बजा नगाड़े, नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई। तरुणाई क्या है? खेतों को। तरुणाई खेत। बजा नगाड़े, नगाड़े बजाकर धरती के खेतों को जगाने की तैयारी कर रहे हो। जगा रहे हो मतलब जगाने की तैयारी कर रहे हो। कौन? बादल। मतलब बादल ऐसे लग रहे हैं कि वे नगाड़े बजाकर धरती के खेतों को जगा रहे हों। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा अर्थात धरती पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, नीला आकाश कवि को नीली आंखों जैसा लगता है। नीले नैनों सा यह अंबर, अंबर क्या है? आकाश। अंबर आकाश। तो नीला जो ये आकाश है, आकाश कैसा होता है? नीला। तो नीला आकाश कवि को नीली आंखों जैसा लग रहा है। नैनो सा मतलब नीली आंखों जैसा लग रहा है। काली पुतली से ये जलधर, और जो ये बादल है, जलधर क्या है? बादल।
और काले बादल कैसे लग रहे हैं, जैसे उनकी काली पुतलियां। किसकी काली पुतलियां? आंखों की, नीली आंखों की काली पुतलियां। मतलब यह आकाश जो है वो नीले नीले आंखों जैसा लग रहा है और ये जो बादल है उसकी काली पुतली जैसे लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती कीचिर प्यास बुझाई, बादल दया से भरकर बारिश के आंसू बहाते हैं। अश्रु बहाकर मतलब आंसू बहाकर। करुणा विगलित, करुणा विगलित मतलब दया, करुणा क्या है? दया, दया से, विगलित मतलब भरकर, दया से भरकर आंसू आंसू बहाकर। कौन? बादल। धरती कीचिर प्यास बुझाई, और सूखी हुई धरती की प्यास बुझा देते हैं। मतलब जो बहुत समय से प्यासी थी धरती, उसकी प्यास बुझाई किसने? बादल ने बरसकर। बादल ने जो बरसकर प्यास बुझाई, तो वो कैसे लग रहे हैं कि जैसे दया से भरकर उन्होंने आंसू बहाकर धरती की बहुत समय की प्यास बुझा दी हो। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। शस्य श्यामला, शस्य श्यामला क्या होता है? हरे भरे खेत। शस्य श्यामला हरे भरे खेत। ललचाई मतलब उत्सुक होना, उत्सुक होना। बूढ़ी धरती मतलब पानी पाकर ये जो धरती है ये फिर से शस्य श्यामला हरे भरे खेतों से बनने को फिर से ललचाई, भर जाने के लिए उत्सुक होती है। अब जब सूखी हुई धरती पर बारिश की बूंदें पड़ी तो ये धरती हरे भरे खेतों की कामना करने लगी, हरे भरे खेतों से भर जाने के लिए उत्सुक हो गई। ललचाई मतलब उत्सुक हो गई। पहली बूंद धरा पर आई, मतलब पहली बूंद जब धरती पर आई। और ये कविता किसकी है? गोपाल कृष्ण कौल की। अब कवि से परिचय। कवि कौन है इस कविता के? गोपाल कृष्ण कौल। धरती के सूखे अधरों पर, अधर क्या होता है? अधर होता है होठ। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार कौन है? गोपाल कृष्ण कौल। और इनका समय है 1923 से लेके 2007 तक। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतु से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मतलब उनकी एक अन्य कविता है हम कुछ सीखें, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें सब कुछ देता है पर हम भी तो कुछ देना सीखें। और इस पहली कविता, ये जो हमने अभी पढ़ी है पहली, और जो ये हमने अभी कविता पढ़ी है पहली बूंद, पहली बूंद सिर्फ पानी की बूंद नहीं, यह धरती की मुस्कान, किसान की उम्मीद और जीवन की नई शुरुआत है। अगर आपको यह कविता पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि बारिश की पहली बूंद आपके लिए क्या मायने रखती है। जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।